हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देख लेते हैं भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से और उसके बाद हम आएंगे साउथ की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ में। तो नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ में ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत आप देख रहे हैं, चापाकार संरचना में बना हुआ है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर सिक्किम, फिर भूटान और फिर ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इस हिमालय पर्वत के पार जम्मू कश्मीर में 3 और पर्वत श्रेणियां हैं। इन तीनों पर्वत श्रेणियों को मिलाकर के कहते हैं ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के पार। तो हिमालय के पार कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? सबसे उत्तर में देखेंगे तो ये है काराकोरम श्रेणी। ये वाली जो है काराकोरम श्रेणी है सबसे उत्तर में, और यहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। यहाँ पर इसका दूसरा नाम है गाडविन ऑस्टिन, K2 भी कहते हैं गाडविन ऑस्टिन। उसके बाद अगर हम देखें तो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी पड़ती है, और उसके दक्षिण में ये जास्कर श्रेणी पड़ती है, और सबसे दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी पड़ती है। और इधर हिमालय के भी साउथ में शिवालिक श्रेणी, और ये लास्ट में पड़ती है साउथ में, और शिवालिक श्रेणी के बाद फिर ये मैदानी एरिया शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत में चूँकि बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं जो बहुत विश्व की ऊंची चोटियों में शुमार रखती हैं, तो यहाँ पे क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर हिमालय। एक चीज़ और बता दें, लद्दाख और जास्कर के मध्य एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये यहाँ पर कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, यहाँ से निकलती है, और यह जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच से होकर के लेह शहर यहाँ पड़ता है, और यहाँ से जम्मू कश्मीर से फिर ये नंगा पर्वत से होकर के पाकिस्तान में चली जाती है, और फिर यहाँ पे कराची में अरब सागर पे जाकर के मिल जाती है। अब यहाँ देखिए यहाँ हिमालय में बहुत सी पर्वत चोटियाँ हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं ऊंचाई में। सबसे पहले देखते हैं बड़ी पर्वत चोटियों में, उत्तराखंड में है नंदा देवी पर्वत शिखर, चमोली ज़िले में पड़ता है। फिर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर में, लेकिन है नेपाल में। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। फिर सिक्किम में है कंचनजंगा 8598 मीटर। उसके बाद फिर ये भूटान, और फिर ये हिमालय जो है अरुणाचल प्रदेश में चला जाता है। इधर हिमालय के इतर उत्तर पूर्वी राज्यों में तमाम और भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है, इधर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं पटकाई बूम, फिर नागालैंड में पड़ती है नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, इधर असम में मिकिर हिल्स, असम में है मिकिर हिल्स, और उसके बाद मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये 3 जनजातियों के नाम से हैं। खासी पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम या चेरापूंजी स्थित है। उसके बाद हम आते हैं तो बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर राजमहल पहाड़ियाँ, इसके दक्षिण में उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर पर गड़जात हिल्स, गड़जात पहाड़ियाँ। फिर ये बिहार में कैमूर पहाड़ियाँ पड़ती हैं, मैकाल पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में। उसके बाद विंध्य रेंज पूरा मध्य प्रदेश में पड़ती है। उसके बाद इधर आएंगे तो ये अरावली पहाड़ियाँ गुजरात से स्टार्ट होती हैं, पूरा राजस्थान लेकर के अरावली पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, कच्छ पेनिनसुला से लेकर के पूरा पश्चिम राजस्थान तक थार का मरुस्थल है। उसके बाद हम आते हैं विंध्य रेंज के नीचे आते हैं तो ये सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। सतपुड़ा पहाड़ियों का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम है धूपगढ़, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और ये अरब सागर में गिरती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में जो पहाड़ियाँ हैं उसका नाम है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर।
उसके नीचे महाराष्ट्र में आएंगे तो अजंता श्रेणी मिलती है, अजंता की पहाड़ियाँ। फिर देखिए दो लंबी लंबी उत्तर दिशा में फैली हुई दो पहाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। एक को कहते हैं पश्चिमी घाट और दूसरे को कहते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट की बात करें तो ये गुजरात से स्टार्ट होकर के इधर लास्ट में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और पूर्वी घाट की बात करें तो यहीं से कन्याकुमारी से लेकर के ये पूरा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट में और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से पूर्व में, ये कर्नाटक में हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक जगह पर मिलते हैं, इस मिलन स्थान को बोलते हैं नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, क्योंकि यहाँ पर डोडा जनजाति रहती है। नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर डोडा जनजाति है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर डोडा बेटा की। इसके साउथ में आएंगे तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। इसकी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। और अन्नामलाई की पहाड़ियों के नीचे इलायची की पहाड़ियाँ हैं, कार्डमम हिल्स कहते हैं अंग्रेजी में। ये इधर लक्षद्वीप है और इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, 338 मीटर ऊंचाई है इसकी। और इधर लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नाचो, 752 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो ये हमने भारत की पहाड़ियाँ देखी।